अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक करने लगे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मास ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड देख लेते हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द का वो तमाम एरिया जहाँ पर ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। डेफिनेशन देखते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इफेक्टिव, इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे अप्लाइकेबल होती है? जो हमारी ज़मीन है वो फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने अपने पिछले टॉपिक में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, एफ होती है G/m/m/e/r²। तो ये आपके सामने अर्थ है, चारों तरफ ये फील्ड है, ये इस अर्थ के चारों तरफ ये फील्ड मौजूद होता है और चारों तरफ ये फोर्स अप्लाइकेबल हो रही होती है। और एक और चीज़ हम तय कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स होती है। तो फील्ड फोर्स क्या है आपके पास? फील्ड फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बगैर कांटेक्ट के अप्लाइकेबल होती है। डेफिनेशन देखते हैं फील्ड फोर्स की। व्हेन अ बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी वेदर इट इज़ इन कांटेक्ट और नॉट, सच अट्रैक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो हमने फील्ड फोर्स देख लिया। हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी एक फील्ड फोर्स है। आपने देखा होगा एक बॉल आप हवा में थ्रो करते हैं तो वो ऊपर जाती है, सर्टन पॉइंट पे जाके रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, ऊपर जाके रुक जाती है, फिर वापस नीचे आती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। हम जो फोर्स लगाते हैं वो सर्टन पॉइंट पे जाके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निगेट हो जाती है और बॉडी रुक जाती है, बॉल रुक जाती है। फिर बॉल जब डाउनवर्ड मूव करती है तो जैसे जैसे वो नीचे आती है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज़ होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। सो वी हैव कंक्लूडेड दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। अच्छा जी, फिर हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये फोर्स किस जगह पर कितनी होती है। वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। ऑब्वियसली ज़मीन के नज़दीक हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। जितना हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे हमारे पास वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ करती जाती है और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज़ करती जाती है। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देख लेते हैं। In the gravitational field of Earth, the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength. डेफिनेशन हमने तय कर ली। किसी भी बॉडी पे अर्थ के ऊपर जितनी फोर्स हमारी ज़मीन उस पर लगा रही होती है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। नॉर्मली हम देखते हैं इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। तो यूनिवर्स में कहीं भी हम चले जाएं, अगर ज़मीन में हैं तो ज़मीन की वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ दे देगी। अगर मार्स पे चले जाएं वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मार्स दे देगी। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, आपको पता है कि वेट के फोर्स वेट के बराबर होती है, F/m/g होता है। जी की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, एम उधर जाके डिवाइड हो जाता है F/m। तो ये जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर kg होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की हमने वैल्यू निकाल ली है 10 न्यूटन पर kg। ओके बॉयज़, इस टॉपिक में हमने डिसाइड किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। फिर हमने ये तय कर लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। फिर हमने ये बात तय की कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है। और लास्ट में हमने डेफिनेशन देखी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। किताब पर आप लोग आ जाएं तो ये आपका टॉपिक आ जाएगा, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये पूरा टॉपिक है आपके पास। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पेज नंबर 109 और आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, ये आपके पास पेज 110। इसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन 2-3 दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने देख लिया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मैंने आपको अपने टॉपिक के अंदर भी दिखाया, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, वरना यहाँ से देख लें आप। इनसे स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक वैल्यू ऑफ अर्थ, और आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए 10 न्यूटन पर kg। MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी इसमें जो है फील्ड फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको पेज पर लिखी हुई दिखाई थी, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा
तो ये आपके बाकी क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज का भी एक आएगा, वो आपको बाद में कराएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेना है ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ, आपको पहले मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और इसकी इक्वेशन ड्राइव करना आपको बताते हैं। ये आपके सामने हमने मास को एक सफ़ेयर से जो है वो शो कर दिया है, और इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स हमारे पास मौजूद है। इसके साथ हमने लिख दिया है मास m, ये स्मॉल m है, छोटा, और ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ को मैंने me से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अब हम देखते हैं जो वेट है हमारे पास इस बॉक्स का, वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने ये सीखा है बॉयज़ के अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूमेरिकली न्यूटन लॉ ने हमें प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ये हमारे पास F जो है बराबर होती है Gm_me/r² के। यू नो के m हमारे पास स्मॉल मैस है जो मौजूद है, me मैस ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि हमने सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लिया है जो कि एक्चुअली रेडियस के बराबर है। ओके बॉयज़, तो इसके अलावा हमें पता है कि फ़ोर्स जो है वो वेट के बराबर भी होती है। किसी भी बॉडी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो उसके वेट के बराबर होती है। तो हम F=W=mg लिख लेते हैं। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जितनी हमारे पास वेट है उतनी ही वो ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है। दोनों को हमने इक्वेट किया बोथ साइड। सबसे पहले बॉयज़ mg=Gmm_me/r² लिखा। ये आपको m नज़र आ रहा है, ये आपको m नज़र आ रहा है, सेम स्मॉल m है। बोथ साइड डिवाइड करके आप लोग कैंसिल कर दें। उसके बाद आपने देखा ये फॉर्म आ जाएगी। हम चाहते हैं ये मैस निकाल लें, तो ये मैस निकालने के लिए r² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे। कैपिटल G जो है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इक्वेशन की शक्ल आ गई me=r²G/G। नेक्स्ट हमने देखा ये हमारे पास फॉर्म मैंने me को लेफ़्ट साइड पे ले गया हूँ, वही इक्वेशन है। r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.4 × 10⁻⁶। ऊपर स्क्वायर था, यूनिट मीटर होता है डिस्टेंस का। फिर हमारे पास स्मॉल g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके सामने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने लगा दिया है। वैल्यू ऑफ g आ गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर चलते हैं, कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 6.0 × 10⁻24 kg। तो 6.0 × 10⁻24 kg आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा मास ऑफ अर्थ का। सो बॉयज़, ये हमने टॉपिक देखा, बड़ा इजी सा टॉपिक था। अब ये जो इक्वेशन है me=r²G/G, इससे हम लोग ना सिर्फ ज़मीन का मैस निकाल सकते हैं बल्कि हम चांद का मैस, मार्स का मैस, या किसी भी प्लानिटरी बॉडी का इवन मैस निकाल सकते हैं अगर हमें उसका रेडियस मालूम हो, आर कितना है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ज़ाहिर है जी की वैल्यू ज़मीन पर फ़र्क है, मरकरी पर फ़र्क है, हर जगह फ़र्क होती है, वो हमें मालूम हो तो हम किसी भी बॉडी का मास जो है वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ हमने मास ऑफ अर्थ जो है वो इससे फाइंड आउट कर लिया है। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। या आपको वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर, स्मॉल g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल G 6.67 × 10⁻⁻11। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर बॉयज़। किताब में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक और पेज नंबर है हमारे पास, कम हेयर, पेज 110, ये आपको भी नज़र आ जाएगा। फोकस होके निशान लगा लें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंसीडर से, और आखिरी लाइन आपको टॉपिक की नज़र आ रही है 5.2 की, 6 × 10⁻24 kg। ओके बॉयज़, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।